माई वेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम डियर रीडर्स, लिसनर्स एंड माय बिलवेड फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। ये एक लव रीडिंग है। देखते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं अपने जीवन में, कोई कंपेनियन जो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आप उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप ये देखना चाहते हो कि ये इंसान जो मेरे साथ है वो मुझसे वफादार रहेगा कि नहीं, इसकी क्या गुड क्वालिटीज़ है और क्या नॉट सो गुड क्वालिटीज़ है, क्या वीकनेसेस है, क्या मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए या मुझे अपना पार्ट बदल देना चाहिए। क्योंकि जो आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करता, जो आपकी एनर्जी के साथ तालमेल में नहीं आता है, उस इंसान का चले जाना बेहतर होता है। जितना जल्दी हम उस रास्ते को छोड़ दे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जितना दूर आप जाओगे लौट कर आने में उतना ही टाइम लग जाता है, राइट। चलिए देखते हैं आप जिस इंसान को अपने जीवन में लाना चाहते हो वो इंसान कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसी सोच रखता है। आप देख रहे हो इन कार्ड्स को और आपको पता चल रहा होगा ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए आपका ये जो कंपेनियन है ये इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द हैंगमैन है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान इस वक्त फंसा हुआ है कि जहां देखो वहां उसके पास आर्ग्यूमेंट्स है, लड़ाइयाँ हैं, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा काम का बोझ है। उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, वो उल्टा लटक गया है। तो ये अभी इस पीरियड ऑफ टाइम में इनकी ये एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान हो सकता है बहुत एग्रेसिव है या हो सकता है ये बहुत हार्ड वर्किंग है। तो इनकी जो ये एनर्जी है वो कहता है कि मैं लड़ूंगा, मैं एक लड़वैया हूं, मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। देखो जो इंसान बहुत सारे बोझ की तला दबा होता है, इनके सर पे बहुत सारा बोझ है, इसमें किसी भी चीज का बोझ हो सकता है, काम का, फैमिली का। कुछ लोग हैं जो इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में लगे हुए हैं, इनके साथ फाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है अपनी सिचुएशंस को लेकर। कुछ लोग हैं जो इनको बहुत बुरी तरह से तंग कर रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चीटिंग पे चीटिंग, धोखे पर धोखे कर रहे हैं, उनको हराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ये लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। वो अपने आप को बचाने की भरपूर जोर कोशिश कर रहे हैं। वो इतने थक गए हैं
लेकिन जो एक हार्ड वर्किंग इंसान होता है ना, वो कितना भी थक जाए, वो सिर्फ थक गया है, हार नहीं गया, उसने अपने आप को उल्टा लटका लिया। देखो उसकी जो आभा है वो चमक रही है, वो भले उल्टा लटका हुआ, उसके पैरों में जूती सोने की पहन रखी। ये एक बहुत ही क्लेवर इंसान है, ये बहुत ही जो उसके अंदर अपनी एक ताकत है, एक पावर है उसके पास, और इस पावर के अंदर जो इंसान होता है, उसने अपने कर्मों से ये पावर इकट्ठा की, उसने अपनी मेहनत के बल पर ये पावर इकट्ठा की। जिसके सर के पीछे रोशनी दिखाई देती है, जिसका ऑरा चमकता है, तो वो इंसान ऐसे ही ऑरा नहीं बनाता। हर किसी के ऑरा चमकते नहीं है, बहुत कम होते जिनके ऑरा बहुत साफ होते हैं। तो ऑरा किसका साफ होता है? वो जिसने बहुत मेहनत की है, उसने अपने आप को रगड़ रगड़ कर हर परिस्थिति में ढालते हुए, हर लड़ाई को लड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, उसका ऑरा साफ होता है। क्योंकि रास्ते के हर पत्थर को हटा करके वो आगे बढ़ा, अपने बलबूते पे आगे, किसी के सहारे से आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, किसी का भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। देखो ये तन्हे तनहा है, किसी भी कार्ड में किसी का भी हेल्प नहीं। तो इसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये एक मैजिशियन बन चुका है। अब इसके पास सब कुछ है, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इसके पास इन्फिनिटी भी है, इसके पास सोर्ड भी है, इसके पास कप भी है, इसके पास पैसा भी है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास सब कुछ है। एक मैजिशियन, ये मैजिकल बन गया। इंसान मैजिकल कब बनता है? कोई ऐसे ही मैजिकल नहीं बन जाता, आसमान से टूट के नहीं आते कोई मैजिकल बनने के लिए। इंसान अपने आप को परिस्थितियों में ढालने के बाद, मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, घिस जाने के बाद, इतने एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे करने के बाद, जो एक विजडम आती है इंसान के पास, जो एक पैसा आता है इंसान के पास, जो लड़ने की ताकत आती है कि आओ लड़ो मेरे से, मेरी एक तलवार तुम्हारी 100। तो ये इंसान इन्फिनिटी में आ गया, उसके पास सब कुछ इनफाइनाइट आ चुका है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। अब उसने इतनी ताकत लगा ली है, इतनी मेहनत कर ली है, सर के बल खड़े होकर के उसने काम कर लिया, अपने आप को प्रूव कर लिया, अपने आप को पॉलिश कर लिया, अपने आप को काबिल बना दिया कि मैं किसी से हारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से नहीं हारूंगा। और उसने अपने आप को साबित कर दिया कि आई हैव वन। उसके हाथ में वॉन्ड है, देखो वो कितना खुश है। मैं जितना ऊपर हूं इतना ही नीचे। वो उसने अपने आप को जिताने के बाद भी बैलेंस में रखा, एज अबाउ सो बिनीथ। अब मेरे पास बैलेंस है, अब मेरे पास इनफाइनाइट है, अब मेरे पास रुपया पैसा जो कुछ है ना, वो सब है मेरे पास। वो पावरफुल, उसके पास पैसा आ गया है, वो पैसे से लग गया है, उसके पास अच्छा पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा। ये इंसान मेहनत करने में कभी भी कसर नहीं करता। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फर्म है अपनी डिसीजंस में। और इसके हाथ में आप देखो एक समुंदर खड़ा है उसके पीछे। समुंदर में से आप कितना पानी निकाल सकते हो, जितना निकालना चाहो निकालो, वो कभी खाली नहीं होता, इनफाइनाइट वाटर है। ओशन के अंदर कितने जीव रहते हैं, इनफाइनाइट जीव रहते हैं, जिनके बारे में हमने आज तक देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, इतने जीव है ना। तो इनका जो कप है वो अभी इस वक्त भरा हुआ है। इस सब मेहनत करने के बाद इन्होंने अपने कप को भर लिया है।
और कप को भर के वो कितने खुश है। उस कप में एक मछली है। मछली प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है। बहुत सारी जगहों में मछली को प्रॉस्पेरिटी की निशानी मानी जाती है, अबंडेंस की निशानी मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियली अबंडेंट, अ सिंबल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। और जिसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाए वो इंसान मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा। वो खुश नहीं होगा तो क्या करेगा। देखो वो कितना सुकून है, सुकून में कितना खुश है कि मेरे पास रोटी है, मेरे पास फाइनेंस है। फाइनेंस होगा तो रोटी आएगी, रोटी होगी तो मतलब कि फाइनेंस है। और इसने ये साबित कर दिया कि मेहनत के बल से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। द ओनली थिंग इज, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए रास्ते में, जीवन है, जीवन में रास्ते में तकलीफें मुश्किलें किसको नहीं आती, सभी को आती है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहेगा कि मेरी लाइफ में मुश्किल नहीं थी। लेकिन हमें डटे रहना है, हमें सामना करना है, हमें बताना है कि मैं कुछ कर गुजरने में सक्षम हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डटूंगा और मैं जो चाहता हूँ मैं उसे हासिल करूंगा। उसके पास जो लोग हैं आपके पास, उनके पास आपका जो कंपेनियन है, उनके पास बहुत अच्छे लोग, बहुत वफादार लोग हैं। उनके पास कोई है जो इनको गाइड करता है, कोई है जो बहुत बड़ा बुजुर्ग है और वो उनकी सुनते हैं, उनके से विजडम लेकर के वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। उनके पास 2 डॉग्स है, देखो आप, वो वाइट डॉग्स हैं, वो टेम डॉग्स हैं, फेथफुल एनर्जी है, वफादार है, आपका पैसा संभाल कर रखेगा, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। वो डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये जो एनर्जी है आपकी, जो आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपने साथ रखना चाहते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या मैरिज का आप सोच रहे हो, ये इंसान ऐसा है। अब आपको सोचना है कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो जो जब लड़ता है तो बस वो लड़ जाता है, किसी भी परिस्थिति में वो लड़ जाता है, वो हारता नहीं, वो थकता नहीं, वो डूबता नहीं, वो डरता नहीं। तो कौन लड़ेगा? जो ब्रेव होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, जो अपनी मेहनत को समझता होगा, अपने काम को समझता होगा, अपनी ताकत को समझता होगा। ये वो इंसान होते जो लड़ते हैं। लड़ना हर किसी के बस का नहीं होता, हर कोई बस लड़ नहीं सकता, लेकिन जो लड़कर जीत हासिल कर ले वही नाइट कहलाया जाता है, वही एम्परर कहलाया जाता है, वही इंसान कहा जाता है। क्या आप ऐसे इंसान के साथ खड़े रहना पसंद करोगे? क्या आपने जिस पार्टनर को चूज किया है उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब मुसीबत का वक्त आता है तब वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करके लड़ जाते हैं, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं? इज ही अ प्रॉब्लम सॉल्वर या शी अ प्रॉब्लम सॉल्वर? क्या वो ब्रेव है? क्या वो स्ट्रांग है? उनका विल पावर स्ट्रांग है? क्या वो फियरलेस है? वो किसी से डरते नहीं है? क्या वो इंसान मेहनती है? वो मेहनत कर सकता है, वो बोझ उठा सकता है अपनी जीवन का, अपनी फैमिली का? क्या वो इंसान इस बोझ को उठा रहा है इस वक्त? क्या इस वक्त उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे वो लड़ रहा है, भिड़ रहा है, और फिर भी अपने आप को काम और कंपोज रख रहा है? वो कभी थक जाता है, कभी हार जाता है,
इंसान पसंद है या नहीं? क्या आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहोगे जिसने अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल कर लिया? अगर हाँ, तो इसके साथ आगे बढ़ो और इनके जैसे आप भी बनो। अगर आप इन्हीं के जैसे हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो और सोचो क्या आप इस आदमी के साथ कंपैटिबल हो सकोगे, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, छोटा सफ़र नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है जिसके साथ आपको तय करना है, जिसके साथ आपको चलना है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये पार्टनर जिस किसी का भी होगा वो अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ भिड़ जाएगा, अपनी मेहनत से अपने परिवार को खड़ा रखेगा। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी बोझ होगा वो धो लेगा और अपने परिवार को वो सुखी रखेगा। उसका हाथ हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। देखो यहाँ धन है और यहाँ धान है। इसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है, जस्ट गो फॉर इट, थिंक अबाउट इट एंड देन टेक अ स्टेप। चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर का ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका पार्टनर है। अगर इसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है तो वेरी गुड, नहीं होती है कोई बात नहीं। हर इंसान हमारी लाइफ में जो आने वाला होता है वो हमारे जैसा ना भी हो, लेकिन अगर ऐसा इंसान मिलता है तो बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप सोचना, समझना, फिर डिसीजन लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर आपके पास ये रीडिंग आई है तो मैं चाहूँगी कि आप ये रीडिंग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, शादियां होनी चालू हो जाएगी, बहुत ही अच्छा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये रीडिंग अगर उनको मिलेगी तो ये इस रीडिंग को देख करके अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, अपनी चॉइस को सुधार सकते हैं। अगर वो कोई गलत उसमें है तो उसे बदल सकते हैं। मतलब ये किसी भी तरह की हेल्प किसी और को मिल सकती है और किसी की भी लाइफ अगर बेहतर होती है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी हो सकती है। ये किसी और के लिए एक दिवाली का बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो नई आती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। आई लव यू सो मच। बाय फॉर नाउ।